मैं शिकार पर गया था। संध्या काल जब वापस लौटा तो मैंने देखा कि पुत्री सीता विशाल सिद्ध धनुष को एक हाथों से उठाकर उसके नीचे चौका लगा रही थी। मुनिवर, उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा ली थी, जो सिद्ध धनुष पर अपनी चाक चढ़ाएगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और मुनिवर, आज वो प्रण पूरा हो गया। मेरे भाग्य अवस्था किसने तोड़ा है? किसने स्वयंवर में सीता के जोड़ा है? अत्यंत सीख बदला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी भूख है तेरी सब मैं कर डालूंगा। कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया, वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है? जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन हो, जो तेरी जैसा कार्य करे वो इस खर्चे का भोजन हो। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल को याद आई तिनका है चोर की गाड़ी में। देखो सुख का सम्मान कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही पक्षी बिजली में रहता है। अत्यधिक जो मीठा होता है वह अपने नाश कराता है। मीठे ठंडे पदार्थों को बोली में धोया जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो और बढ़ाया है। सबसे पहले जो बोल दे इसलिए जो ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही दुश्मन जोड़ा है। जो कुछ करना हम कर रहा हमने में तोड़ा है। बचपन में जो तोड़ी कभी ना ऋषि उतरे, इस धर्म में क्या लाभ लगे? स्वामी धर्मायत्र मूल नहीं इस्तेमाल रहा है तू मुझसे कॉफी के सामने दीवार रहा है तू। फिर महादेव का महाधनुष अत्यंत विविध है, अनुभव है। ऐसा दंड को दंड वाला छोटी छोटी जरूर बनाए। श्रीमान, धनुष हमारी दृष्टि में है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है ब्राह्मण का भूषण कोड नहीं जो महाराज ने पहना है। यह कहना है पूजो का जो पहना चाहता है। मैं अपराध क्षमा है महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। क्या हुआ तुझे जो बात काटते जाता है? क्या मुझको निर्धारित वो मत समझा जो मुझे काटता जाता है? अरे मुझको सीधा ब्राह्मण ना जात, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। बहुवंशी ब्रह्मचारी कभी हूँ नहीं। मेरे इस लोह कुलाए ने लहू की नदियां बहाती है। इस आग में तो कई बार कटाई बनाती है। तक के उदंड काटने वाला है। इस पर्दे को तू ही लोग अब लहू काटने वाला है। बस इसी खर्चे से सूर्य का सौदार खुला, नदी की एक कमर पर ही बसरते का बाजार खुला। अखिल चुकी उसकी बाहर शस्त्र आठा दुश्मन है, बसने में नहीं प्रवृत्ता है तो पूरी पानी में बल है। थोड़ा अवस्था दिखलाकर क्षत्रिय कुमार पे डरा है। परिवार हाथ पे ठोके से उजाचल है। हम इस माई के लाल नहीं और ऐसे जो कर पा जाए बच्चों मई के पेड़ ही छोड़े से जो बचा जाए।
की बात सूर्यवंश में नहीं तो होगा अभी भी साथ। तुम है बड़ों से हंसी छोड़ अन्यथा रुलाएगा ये फरसा। अरे करते जा छट्टे जाओ तभी और साथ चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही है कि मेरे कर से मरता है और मुझसे से चौधरी के सम्मुख जिसका हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे केवल लगते हैं। मेरे मुंह में अगर दूध नहीं इसी से जो तुम कर जाए डर है, पर से में अत्यधिक उड़ान न आ जाए। भगवत बच्चों की बोली में अनुचित्या उचित न रहता है। ये तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहन लेता ये लाते भी, वीरों का बेच दे करके इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी के वास्ते है कुछ अपराधी रघुनाथ है, ये तो होता है अपराधी तो है, इसको गिराने आया हो, भाई ने सही बुरे डाला और फिर निकालने लगे। ये धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में दबा हुआ मिथिलेश्वर के महलों में था, तो उनकी ही संपदा हुआ जो स्वामी था उसने इसको अपने आगे करवा डाला। आप बहुत कौन होते हो तुम जो करते हो कर बन जाना। क्या मरे धनुष के खाते में तुम जाकर रोने आए हो या क्षत्रियों का समाज यहाँ से होने आए हो। वही भगवान इस अजब कहता मिलेगा पीछे साथ जो कितने रंग से उड़न हुआ और जो माता तो भूल जाता है। दूसरा रंग के कारण कहीं हाथ फिर एक पार खुजलाता है। इस कारण उस रंग का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस लोक कुड़ाने से तेरा परित्याग करूंगा मैं। बरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका बाण है जो उसे साथ में लाए हो? वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप भुगतान करे, वह कार्य नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। वो लोहा उनको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों की जिनसे माता का सिर काटा। अब शेष रहा है गुरु का ऋण, तो इसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीक है, छोटा है। अरे सोने के लोटे में दिखे तो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर खाकर को दंड खंड करता खबंद अपने बल का। अरे नई बातों में खेला है तू, वो देखा नहीं रिश्ता था। इमारत वर्षों में घंटों में गिर सकती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर लगती है। इसलिए डर पर करते हैं जो खंडन करने वाले हैं, अपमान करो जो खंडन करने वाले हैं। हाथ में निकले हुए दांत देखो वे कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईद चबाता है वैसे छोटे ही छोटे हैं। रविवासों के पाने वाले समय के पाले पड़ते हैं। उस समय काल में समय तो कुछ लड़के ही है। बस बहुत कर चुका था, अब फरसा पहुंचाएगा इसे मृत्यु के घर। बुझाओ पर मेरी जो इससे नहीं प्रहार किया है, फिर कुन्हारा ये मेरा जो इसका नहीं सत्कार किया है। नहीं प्रश्न पार्वत का
जब यह स्वयं मर जाता है। अरे मत देना कोई दोष मुझे, फंसा अभिषे छोड़ता लक्ष्मण। मुनिराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये बच्चे हैं। मन के अग्र से मैं इसको क्षमा कर देता हूँ। अब तक जो मैंने को किया उसको भी वापस लेता हूँ। पर देखो देखो वो मुस्कुराहट करती फिरती जाती है, उसकी यह चंद भरी चितवन मेरे आग लगाती है। अरे उसको भी कुछ शिक्षा दो कि मुझको ही समझाते हो, मेरी आंखों के आगे से बिजलियां हटाते हो। कमेटी की ओर से लक्ष्मण परशुराम संवाद पर प्रसन्न होकर 100 रुपए मुद्रे का दान किया है। प्रभु श्री राम इन सबको वैभव, धन और सुख शांति प्रदान करे। आप सभी लोग बैठे रहिए अभी, क्योंकि तो आंखें मूंद चले जाओ। यदि छाती टुकड़ होती हो तो छाती पर हाथ में ले जाओ, तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। और आप धनुष खंडों से हो तो इसको ले जा सकते हो। तो अगर डूब जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही बाती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है ये नाम। अपने दासों का लहू पिए ये ताव भला कब बरसेगी। रघुनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है अब बरसेगी। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता ये अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में हो तो ये शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। मुनिराज, ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है। सीता से नाता जोड़ा है, ये दया ब्राह्मणों की ही है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को नरमाई पेट खा जाती है। मैं पत्थर सा हो खड़ा हुआ, दुर्गा में चित्त खड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, मैंने सोचा है अब क्या हुआ मुझे, आगे बढ़ता है, पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। देखना, समझना, इसी जगह मूर्ख होकर मत रह जाना। ये ना हो कि हमको मंदिर ही कोई यहाँ आपका बनवाना। पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। मुनिराज, आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। अब मैं समझा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पे देख रहा, तो मीठी मीठी बातों से छोटे को नहीं फेंक रहा। बातों गर्म है, नरम है, यह क्या कुटिल नीति है दोनों की। अरे क्यों के स्वागत देखते हो चालाकी अपने चेलों की। बात युद्ध हो चुका बहुत, कौन युद्ध होगा राम, रही निर्णय करेगा कौन बड़ा बरदार। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू ही तो राम कहता है। मेरा ही नाम छीनकर तू मुझ पे ही राम जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण तो संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका कि राम नाम का त्याग है। भगवान, अब तक जग में
भाषा को ही बदलवाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से ये अक्षर निकल जाइएगा। बलिहार बलिहार खिंचावट को देखो, कहते ये राम नाम की है। जो राम एक क्षत्रिय का है, वह मेरे का वही नाम क्यों है? लक्ष्मण क्षमा करें नाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। मैं राम हूं, आप हैं परशुराम, तो कहिए किसका नाम बड़ा? वो ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। मुनिनाथ, विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु वैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं, तो आनंद होना सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं। अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं कहते हम। नकुल का रंग चुनौती पर नर्मदिक खोलने लगता है, फिर जो भी सम्मुख हो मेरे, उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न बरसा दिखना है, इससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दुश्मन पर है जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र न लोहे का ही है, फिर ना वो साथ में रहता है, फिर भी वो प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा हाथ में रहता है। कहिए बतला दूं वो क्या है, जिससे मुझको अब भी भय है। प्रभुनाथ, देखिए नीचे को, वो इन चरणों की ठोकर है। कोमल है पर हमें रखती है भयभीत, उसमें ही वो शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शक्ति है महाशक्ति, जिसे अपना नीचा सर है। यदि उसका करें प्रयोग तो ये बक्षस्थल प्रस्तुत है। ये तो वही मंदिर है जो भगवान विष्णु के बक्षस्थल पर तो क्या राक्षसों के विनाश के लिए रामावतार हो गया है। मुझे परीक्षा लेनी होगी। हे राम, बड़ी चतुराई से तुमने ये महाप्ले डाला, अनजाने क्रोधी मन ने ना जाने क्या क्या कह डाला। हे सप्तऋषि, हे महाप्राण, तुम रघुकुल के उजियारे हो। ये धनुष बाण से शत्रुघ्न वाले हो। ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि ऋषि के पास रोहर स्वरूप रखा था। यदि आपने इसके बाण का संधान कर दिया तो मेरा संदेह ही मिट जाएगा और मैं आपको पहचान लूंगा। मुनिराज, छत्री के धनवे पर चढ़ा हुआ बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप मुझे आज्ञा दें, मैं इसे किस दिशा में छोड़ूं? राम, तुम इसे पूर्व दिशा की ओर छोड़ दो। धन्य है आप, धन्य है आप, आपकी जय हो, जय हो आप। रघुकुल के सोया जगवान प्रभु, हे राम तुम्हारी जय हो रे। लक्ष्मण, ये फरसा लो, ये फरसा मेरे कार्य का नहीं। प्रभु, आप हमें आज्ञा दीजिए।
करिए।